विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको अमरूद की फसल पढ़ा रहे थे और इसमें रोग एवं उसका नियंत्रण बता चुके हैं। आज हम आपको कीट एवं उसका नियंत्रण, इंसेक्ट कंट्रोल बता रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें पहला कीट समझिए, तना बेधक यानी स्टेम बोरर। यह अमरूद का हानिकारक कीट है। इस कीट का प्रकोप उन भागों में अधिक होता है जिनकी देखरेख ठीक से नहीं की जाती। इस कीट की सूंडी मुलायम प्ररोहों के ऊपरी भाग में छेद कर देती है। प्रभावित तना खोखला हो जाता है और काले रंग का कीट अवशेषों पर भर जाता है। कीट की रोकथाम के लिए कुछ उपाय इस प्रकार से करना चाहिए, जैसे कीटों द्वारा बनाए गए छिद्र में एक नुकीला तार घुमाना चाहिए। ऐसा करने से सूंडी मर जाती है। नुआक्रान अथवा इंडोसल्फान 35 सीसी के 0.15% घोल को 5 मिलीलीटर प्रति छिद्र के हिसाब से डाल देना चाहिए। और सुनिए, सल्फास की गोलियों को छिद्र में रखकर बाहर से गीली मिट्टी में से बंद कर देना चाहिए। अब आप अमरूद की छाल भच्छी इल्ली समझिए। अंग्रेजी में कहते हैं बार्क ईटिंग कैटरपिलर ऑफ गुआवा। यह कीट उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक सक्रिय है। इसका नाम इंद्रबेला टेट्राबानस है, जो कि अमरूद के अतिरिक्त आम व नींबू जातीय फसलों पर भी आक्रमण करता है। यह कीट अमरूद के बागों में ऐसी जगह पाया जाता है जहां बाग की उचित देखभाल नहीं होती। इस कीट की इल्ली तने की छाल खाती है और तने में छेद बना देती है। छाल खाने के बाद इल्ली इस प्रकार का काला अवशेष छोड़ती है जो कि प्रभावित हिस्सों पर चिपका रहता है। रोकथाम के लिए अवशेषों को साफ कर देना चाहिए तथा पानी में बने हुए छिद्रों में क्लोरोफॉर्म में रुई डुबोकर भर देनी चाहिए। तत्पश्चात ऊपर से गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। 1.5 मिलीलीटर इंडोसल्फान 35 सीसी या नुआक्रान को 1 लीटर पानी में घोलकर पेड़ पर 2-3 छिड़काव 7 दिन के अंतर पर करना चाहिए। इसी प्रकार आप स्केल कीट समझिए। स्केल इंसेक्ट अमरूद का एक बहुत ही हानिकारक कीट है जो पत्तियों और मुलायम प्ररोहों का रस चूसता है। यह कीट एक प्रकार का मीठा रस यानी हनी ड्यू भी निकालता है, जिस पर बाद में शैवाल उग जाती है। इससे पत्तियों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ जाती है। इस कीट का प्रकोप गर्मियों में अधिक होता है। इसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे आप समझें कि आप इस प्रकार समझें कि इस प्रकार से घनी या प्रभावित डालियों तथा प्ररोहों को छांट देना चाहिए। इसी प्रकार से नई पत्तियां निकलते समय 1.5 मिलीलीटर रोगोर को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कना चाहिए। नई वृद्धि के समय 1.5 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 ईसी 1 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव के बाद 20 दिन तक फलों को नहीं तोड़ना चाहिए। अब आप फल तोड़ना समझिए। वैसे तो पौधे लगने के आप इस प्रकार समझें कि 2 वर्ष बाद से फल देना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु इस समय कोई फसल नहीं लेनी चाहिए। 3 वर्ष तक फल आते ही तोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में फल लेने से पौधों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आप जो है इस प्रकार समझें कि जब पौधे 4 वर्ष के हो जाएं तो उनके फल लेना चाहिए। अमरूद की अच्छी प्रकार से देख रेख करने पर 40 वर्ष की आयु तक फसल प्राप्त की जा सकती है। अब आप इस प्रकार समझें कि 15 से 25 वर्ष तक की अवस्था अधिक उपज देने की होती है। इसके बाद उपज कम होने लगती है। अमरूद का फल पुष्पन के लगभग 4-5 महीने में पककर तैयार हो जाता है। यह समय किस विशेष व तापमान पर निर्भर करता है। लाल गूदा वाला अमरूद सबसे जल्दी, इसके बाद सरदार और सबसे देर में इलाहाबाद सफेदा
व चित्तीदार तैयार होते हैं। जब फल गहरा हरा रंग छोड़कर पीले हरे या हल्के पीले रंग के हो जाएं, तो इन्हें तोड़ लेना चाहिए। अधिक पक जाने से फल गिरना प्रारंभ कर देते हैं। इस समय चिड़ियों द्वारा भी काफ़ी हानि होती है। फलों के पकने का समय फूल आने का समय पर निर्भर करता है। बरसात की फसल को प्रत्येक दूसरे या तीसरे दिन तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत जाड़े की फसल को प्रत्येक 4-5 दिन बाद तोड़ना पड़ता है। बसंत ऋतु की फसल को प्रत्येक 4 दिन बाद तोड़ना चाहिए। इस प्रकार सबके फलों का तोड़ने का अलग अलग समय है। अब आप उपज देख लीजिए। तो अमरूद के एक पेड़ से लगभग 500 से 600 फल मिल जाते हैं। उपज की मात्रा इस विशेष जलवायु और पेड़ की आयु पर निर्भर करती है। दक्षिण भारत में इलाहाबाद सफेदा किस्म से 500 फल मिल जाते हैं। लाल रूदा से 700 फल मिल जाते हैं और बेदाना से 125 फल प्राप्त होते हैं। इलाहाबाद क्षेत्र में इलाहाबादी सफेदा किस्म की प्रति पेड़ औसत उपज करीब 500 फल है। पंतनगर में इलाहाबाद सफेदा और सरदार किस्म के 7 वर्षीय पेड़ों से औसत उपज लगभग 500 से 600 फल प्रति वृक्ष प्राप्त की गई है। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर आप वजन के हिसाब से समझें कि 250 से लेकर के 300 कुंटल उपज मिल जाती है। तो ये उपज है। और आप तो जानते हैं कि इलाहाबादी सफेदा तो पूरे देश में विकसित है, विदेशों में जाता है और यहाँ खुसरू बाग इसके लिए जाना जाता है। धन्यवाद।